पांचवी इनइक्वालिटी देखो, अगर x की वैल्यू मैं सिर्फ लिखता हूं 3 से बड़ी है तो ऐसे लिखूंगा मैं नहीं, ये बात तुम समझ लो, ऐसे किसी किताब में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना बोल रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो वो कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा, ये गलत फॉर्म है। इसका सही तरीका लिखना वो ये है कि x इज ग्रेटर देन 3 ऐसे लिखो आप। लेकिन अब मुझे तुम ये चीज बताओ, x एक वेरिएबल है जो कि 3 से बड़ी वैल्यू लेता है, यानी नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो कहीं 3 यहाँ पे आएगा और प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा, लेकिन 3 से जितनी भी बड़ी ये वैल्यू ले ले, अगर 5 करोड़ भी तुम x की जगह पुट करोगे तो x इज ग्रेटर देन 3 के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन तुम मुझे ये चीज बताओ कि कोई नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो प्लस इन्फिनिटी से छोटा ही रहता है। क्या ये बात समझ में आई? कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत खिलवाड़ किया इसी। एक बार और समझ लो, अगर मैं लिखता हूं कि x इज ग्रेटर देन 3, देखो बेटा एक चीज बताता हूं मैं तुमको, 3 इंटू एक्स तुम जब भी किए हो बचपन में, जब भी तुमने बचपन में 3 इंटू एक्स किया है तो इसे तुमने 3x लिखा है, ठीक है ना? क्यों लिखा है? क्योंकि बीच में इंटू लिखना मजा नहीं आता, इसे सटा के लिखते हैं। गुड। कभी तुम x इंटू 3 करोगे तब भी तुम इसे 3x ही लिखते हो, क्यों? क्योंकि x3 लिखना कोई फॉर्म नहीं है, गड़बड़ फॉर्म है, मजा नहीं आता है। पहले कांस्टेंट आएगा फिर वेरिएबल आएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 3 इज ग्रेटर देन x, ये कोई मजेदार बात नहीं है। 3 इज ग्रेटर देन x ये क्या लिख रहे हो? इसको लिखा जाता है बेटा x इज स्मॉलर देन 3, यानी कि पहले वेरिएबल लिखो फिर इनइक्वालिटी का साइन दो और फिर कांस्टेंट लिखो, ऐसे लिखा जाता है। और अगर मैंने लिख दिया 3 इज स्मॉलर देन x तो पहले वेरिएबल लिखा जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो ये बात समझो कि इनइक्वालिटी में मामला ऐसा होता है, लिखा ऐसे जाता है। कभी भी तुमको किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कभी तुम्हारा सॉल्यूशन के दौरान अगर ऐसा फॉर्म आ जाता है तो उसे ऐसे आप कन्वर्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में भी। लेकिन एक चीज और गौर करो, आप हम और बड़े हो गए, हम ये बोल सकते हैं कि सर 3 से बड़ा तो बहुत सारा नंबर है, लेकिन वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वो इन्फिनिटी से तो छोटा ही रहेगा ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और क्या किया? कुछ नहीं किया कि x एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 3 से बड़े नंबर्स हम डाल रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली मैंने ये अपनी तरफ से इन्फिनिटी लगाया है कि इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन x। देखो इसका मतलब क्या है, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी। तो भाई ये तो हक स्टेटमेंट है, ये तो ट्रुथ है कि कोई भी वेरिएबल हो इन्फिनिटी से छोटा ही होगा और कोई भी वेरिएबल हो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा ही होगा। ये दोनों ट्रुथ हैं, ये बात समझना है। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूं वो तुम समझो कि अगर 3 इज लेस देन x लिखा हुआ है तो उसको तो पहले ऐसे कन्वर्ट करो, ठीक है ना? ये रिप्रेजेंटेबल फॉर्म है, अच्छा लगता है ऐसे लिखना, इसलिए बस लिख दिया, और कोई इसकी वजह नहीं। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये बेहतर फॉर्म, ओके? और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3। क्यों लिखा? क्योंकि x की जगह कोई भी वेरिएबल आ जाए वो माई का लाल कभी भी इन्फिनिटी से तो बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा इन्फिनिटी से छोटा ही रहेगा। लेकिन इसको और बेहतर हम बना रहे हैं। देखो ये हमने जो फॉर्म लिखा है ना वो बेहतर फॉर्म लिखा है, और इसको हम और बेहतर बना रहे हैं। मतलब इसको बेहतरीन करके ऐसे लिख दिया, इसके बाद लॉजिक से इसको ऐसे लिखा अपनी तरफ से कि इन्फिनिटी का एडिशन किया, और इसको और बेहतर फॉर्म में लिख रहे हैं। वो कैसे लिख रहे हैं कि 3 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इन्फिनिटी। क्यों? मैंने पिछले ही पॉइंट में बताया था कि छोटा वाला डिजिट यहाँ लिखेंगे, बड़ा वाला डिजिट यहाँ लिखेंगे। इन्फिनिटी बेटा 3 से बहुत बड़ा है तो वो राइट हैंड साइड में लिखने की हमारी आदत है। तो x इज ग्रेटर देन 3 या 3 इज स्मॉलर देन x को लिखने का जो तरीका है वो ये है। ये है सबसे बेहतरीन फॉर्म ट्रिपल टिक के साथ। बात समझ में आ गई है? नहीं आई तो दोबारा देखो। देखो हमने इस पूरे मामले में क्या किया है कि 3 इज स्मॉलर देन x लिखा हुआ था, ठीक है? उसको हमने कन्वर्ट किया x इज ग्रेटर देन 3 में, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसको हमने कन्वर्ट किया x इज ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन इन्फिनिटी में, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसको हमने लास्ट में लिख दिया कि 3 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इन्फिनिटी। ये पूरा कन्वर्जन किया है। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू मैं 3 नहीं ले सकता, x की वैल्यू मैं इन्फिनिटी नहीं ले सकता। इन्फिनिटी तो कोई नंबर ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये लिखना पाप है। देखो ध्यान से सोचो एक बात,
कोई लड़का ये बोल सकता था कि सर x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी आपने क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा बेटा कि लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी से छोटा या इन्फिनिटी के बराबर। और मैंने तुमको बार बार ये बोला है कि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इन्फिनिटी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तुम नंबर लाइन पे ऐसे दिखा दोगे। इसीलिए बेटा जब हम इन्फिनिटी दिखाते हैं रियल नंबर की नंबर लाइन पे, तो वो कहीं यहाँ पे नहीं दिखाते और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं दिखाते हैं, हम यहाँ और यहाँ लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं कि भैया इन्फिनिटी कभी पिन पॉइंट हो ही नहीं सकता है, तो इन्फिनिटी के आगे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। ये है सबसे बड़ा पॉइंट। इनइक्वालिटी में भी नहीं लगेगा, कभी भी तुमको ऐसी इनइक्वालिटी लिखी हुई नहीं मिलेगी। और तुम भी नहीं लिखना कभी एग्जाम में, ना सॉल्व करने के दौरान बोर्ड पेपर में और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रफ के दौरान, कभी ये काम नहीं करना। तो इक्वल टू लगाना इन्फिनिटी पे हराम है। We cannot pinpoint the infinity because infinity is not a number that we can pinpoint. Infinity is a notion that the number is very big. बहुत बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी तुमको मिलेगा, ये बात तुम समझ ले। मैं ये नोट्स में लिखवा दूं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन x की वैल्यू 3.00001 तो हो सकती है ना। तुम लोग दिल पे हाथ रख के ये सोचो कि मैं जो ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ट्रू लिख रहा हूँ ये गलत। x इज इक्वल टू 179239482.27 और 7 के ऊपर बार। क्या x ये वाली वैल्यू ले सकता है? यहाँ पे x की वैल्यू 3 से बड़ी है, इसको बस तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि बस इतना लिखा हुआ था, x इज ग्रेटर देन 3, तो x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है ना बड़ा भाई। x की वैल्यू -3 नहीं होगी, x की वैल्यू 0 नहीं होगी, 3 से बड़ा कुछ भी, तो 3 से बड़ा ये बहुत बड़ा नंबर 17,92,39,482.277777777 यानी कि एक ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर हमने लिखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, है कि नहीं? तो इसका मतलब तो यही है, ये तो हमने अपने समझने के लिए लिखा है कि भैया दोनों तरफ लिखो वरना प्रॉब्लम आ सकती है इन कन्वर्जन टू इंटरवल। देखो ये इनइक्वालिटी को हम इंटरवल्स में अभी कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूअस सेट्स में अभी कन्वर्ट करेंगे 6 की 6 इनइक्वालिटीज को, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये जरूरी है इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए कि दोनों लिमिट्स तुमको पता होनी चाहिए कि ग्रेटर देन किससे और स्मॉलर देन किससे, तभी कर पाओगे। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकती, x कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज। क्यों? क्योंकि 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। x कैन नॉट टेक 0 एज ए वैल्यू, x की जगह 0 तुम नहीं डाल सकते। x इज लेस देन 7, कि ये तो पहले सही फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर 7 इज ग्रेटर देन x लिखा हुआ होता तो हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेते, है ना, लेकिन ऐसे लिखा हुआ हमको नहीं मिला है इत्तेफाक से। x इज लेस देन 7 यानी कि x की बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो तुम, नेगेटिव तो सारी ही ले सकते हो, पॉजिटिव भी वो वैल्यू ले सकते हो जो 7 से छोटी हो। तो x की जगह पे तुम 7 नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन x की जगह पे तुम 6.99999999 ले सकते हो, x की जगह पे तुम 0 ले सकते हो, x की जगह पे तुम नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हो, रियल नंबर वैल्यूज। x एक रियल नंबर है जो कि 7 से छोटा है, कंटिन्यूअस सेट होगा ये, लेकिन x कोई सेट का नाम नहीं है, x एक वेरिएबल है जिसमें 7 से छोटी वैल्यूज असाइन होती रहेंगी। x की वैल्यू एक बार असाइन हो जाएगी 5, कभी असाइन हो जाएगी 4, कभी असाइन हो जाएगी पाई। यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू पाई भी हो सकती है, ठीक है ना, x की वैल्यू -पाई भी हो सकती है। मैं जो तुमको बताना चाहता हूं, कोई वेरिएबल अगर 7 से छोटा है तो सबसे छोटा नंबर क्या है, -इन्फिनिटी, इससे छोटा नंबर कोई है ही नहीं। तो मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये पॉइंट था बताने का।